प्रभु श्री राम जी ने जब ऋषि अगस्त्य जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं कौन सी जगह पर रह करके सारे राक्षस कुल का नाश करूं, तब उन्होंने बताया, हे प्रभु मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते ही नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हरहु। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंड कवन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर साप को हर लीजिए। बास करो तय रघुकुल राया, कीजे सकल मुनय पर दाया, चले राम मुने आय सुपाई, तुरत है पंचवटी नियराई। हे रघुकुल स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। उनकी आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भय, बहुविध प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभो रहे पर न ग्रह छाए, मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अधीर बिहारी। वहां पर गिरधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ प्रभु प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री राम जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिबन नदी ताल बिछाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। मृग खग मृग वृंद आनंदित रयई, मधुप मधुर गुंजत छविलयई, शोभन बरन न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मंधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो नज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे कुछ पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। मोहे समुझाए कहो सोए देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगत करो जे दाया। ईश्वर जीव वेद प्रभो, सकल कहो समुझाए, जाते होए चरण रते, शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मत मन चित लाई, मैं अरो मोर तोर ते माया, जय बस की ने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही में
सब समझा कर कहे देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जह जल जग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ते कर वेद सुनो तुम सोऊ, विद्या पर अवद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों वेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाव सजीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नय निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जाए कहो नाही, देख ब्रह्म सम्मान सब माही। कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, हे तात उसी को परम वैराग्य कहना चाहिए। जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा रहित, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्त, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्त तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का भाव, एकांत में मन लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, नित्य अध्यात्मक आत्मा में स्थित तथा ज्ञान के ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया ईसन आप कहो, जान कहें सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरिक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बेरते जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। जाते बेगे द्रवो मई भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबनयाना, तेहि आदीन ज्ञान विज्ञान। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलय जो संत होए अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके आदि ने, हे तात, भक्ति अनुपम है एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगत के साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहे पावै ज्ञानी। प्रथम बे प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत स्रोतोरीति।
मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी।